नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। अभी आप चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी के द्वारा लिखित बुक चिंतन धारा के ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं। आज एक और नए ऑडियो को सुनिए जिसका नाम है धर्म का स्वरूप। सुनिए, देखिए और अपने कमेंट जरूर मुझे बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस विषय को लेकर के। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। विषय है धर्म का स्वरूप। वर्तमान समय में धर्म शब्द के बारे में सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग किसी विशेष विचारधारा को धर्म कहते हैं, कुछ लोग पूजा स्थलों या प्रार्थना स्थलों पर नियमित रूप से जाने को धर्म कहते हैं, कुछ लोग नियमित रूप से पूजा पाठ प्रार्थना करने तथा धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन और श्रवण को धर्म कहते हैं, कुछ लोग विशेष प्रकार के रहन सहन या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने को धर्म कहते हैं, कुछ लोग सांसारिक वस्तुओं का त्याग तथा सांसारिक रिश्ते नाते समाप्त कर देने को धर्म कहते हैं। वास्तव में ये सब धर्म नहीं है, परंतु धर्म तक ले जाने वाले साधन अवश्य हैं। तब फिर धर्म क्या है, इसे स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं। धर्म को यदि हम परिभाषा देना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार होगी। धर्म वह तत्व है जिसके पालन करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक अर्थात संपूर्ण विकास हो। मनुष्य को नकारात्मक चिंतन से सकारात्मक चिंतन की ओर प्रेरित करने वाला तत्व धर्म है। मनुष्य को घृणा से प्रेम की ओर, शत्रुता से मित्रता की ओर और लोभ लालच से त्याग की ओर, क्रोध से सहनशीलता की ओर, अशांति व तनाव से शांति की ओर, दुख से सुख की ओर तथा विनाश से विकास की ओर ले जाने वाला तत्व धर्म है। धर्म तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाने वाला तत्व है। धर्म मानव को आत्म केंद्रित से समाज तथा विश्व केंद्रित बनाता है। धर्म व्यक्तित्व को परिवार तथा समाज में शांति तथा सहयोग के साथ रहने की कला सिखाता है। धर्म साधारण मानव को महामानव, महामानव को संत तथा संत को भगवान बना देने की क्षमता रखता है। यदि धर्म इतना महान तत्व है तो फिर धर्म को विस्तार से समझना होगा। प्रत्येक मनुष्य को संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना आवश्यक है। व्यक्ति ना चाहे तब भी प्रकृति उससे कर्म करा ही लेगी। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत गीता में कहा, बिना कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण अधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। प्रकृति कैसे हमसे कर्म करा लेती है, इसे समझने के लिए हम अपनी दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दें। हम चाहें या ना चाहें हमें भूख लगेगी तथा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। हम चाहें या ना चाहें हमें श्वास लेनी तथा छोड़नी पड़ेगी। हम चाहें या ना चाहें हमें निंदा लेनी ही पड़ेगी। हम चाहें या ना चाहें हमें मल मूत्र पसीना आदि गंदगी शरीर से बाहर निकालनी ही पड़ेगी आदि। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कर्म करना हमारी बाध्यता है। कर्म करने का समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, बिन कर्म के नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है। बिन कर्म के तन भी न सधता, कर नियत जो कर्म है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने केवल कर्म करने का समर्थन किया है, बल्कि धर्म की भी सुंदर परिभाषा स्पष्ट कर दी है। वे कहते हैं कि मानव के लिए नियति ने जो कर्म निर्धारित किए हैं उन्हें श्रेष्ठ प्रकार से करना ही धर्म है। नियति का अर्थ भगवान द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। नियति द्वारा निर्धारित कर्म क्या है तथा उन्हें श्रेष्ठ प्रकार से कैसे करना चाहिए, यह समझ लेने पर धर्म की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की बाध्यता से बांध दिया है, परंतु यह स्वतंत्रता दे रखी है कि मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्म यानी सत्कर्म करे और चाहे तो बुरे कर्म यानी दुष्कर्म करे। यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को इसलिए प्रदान कर रखी है क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सत्कर्म व दुष्कर्म में अंतर समझने के लिए बुद्धि तथा विवेक नाम की शक्तियां प्रदान कर रखी है। इसके साथ साथ भगवान ने मनुष्य को कर्मफल के सिद्धांत से भी बांध कर रखा है। कर्मफल के नियम के अनुसार मनुष्य को अपने सत्कर्मों के शुभ परिणाम तथा दुष्कर्मों के अशुभ परिणाम स्वीकार करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य को कर्मफल के सिद्धांत से जोड़ दिया गया है। मनुष्य के अतिरिक्त संसार में जितने भी अन्य प्राणी हैं वे सब प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। उन्हें कर्म की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इस कारण उन्हें कर्म फल के सिद्धांत से भी मुक्त रखा गया है। सत्कर्म क्या है तथा दुष्कर्म क्या है, इसे प्राचीन महापुरुषों, संतों तथा ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट कर रखा है। कर्मफल के नियम को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी स्पष्ट किया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा।
अर्थात भगवान ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है तथा जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल चखना होगा। एक कहावत भी इसी नियम पर है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इससे पता चलता है कि कर्मफल का नियम अटल नियम है। वैसे तो सत्कर्म तथा दुष्कर्म विस्तृत है विषय है, परंतु संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऐसे कर्म जिन्हें करने से स्वयं की उन्नति होती हो परंतु दूसरों को हानि न होती हो। दुष्कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिनसे दूसरों की हानि हो तथा उन्हें पीड़ा पहुंचे, भले ही अपना लाभ हो। दुष्कर्मों से तत्कालिक लाभ हो सकता है परंतु व्यक्तित्व की उन्नति नहीं हो सकती। दुष्कर्म तो वर्जित ही है, परंतु सत्कर्मों को श्रेष्ठ प्रकार से कैसे किया जा सकता है इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यही धर्म है। प्राय मनुष्य मन की प्रेरणा से कर्म करता है, परंतु अनेक अवसरों पर पारिवारिक अथवा सामाजिक बाध्यताओं के कारण भी कर्म किए जाते हैं। ऐसे कर्मों में मन का सहयोग नहीं होता। बिना मन के सहयोग के किए गए कर्म प्रायः नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जो कर्म मन की प्रेरणा से शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम ला सकते हैं। जो कर्म मन की प्रेरणा तथा बुद्धि व विवेक द्वारा विश्लेषण करने के बाद संपन्न किए जाते हैं वे हमेशा ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त करवाते हैं। ऐसे ही कर्म कर्तव्य कहे जाते हैं। कर्म में प्रधानता मन तथा शरीर की और कर्तव्य में प्रधानता बुद्धि तथा विवेक की होती है। कर्म करना अनिवार्य है, परंतु कर्तव्य करना ऐच्छिक है। कर्म प्रायः स्वकेंद्रित अर्थात स्वार्थ की भावना से किए जाते हैं, परंतु कर्तव्य दूसरों के लिए ही किए जाते हैं। कर्म में स्वार्थ की भावना अधिक होती है, परंतु कर्तव्य पालन में स्वार्थ की भावना कम और त्याग की भावना अधिक होती है। इसे एक दो उदाहरणों से समझने का प्रयत्न करते हैं। जब हम कोई नौकरी अथवा व्यवसाय करते हैं तब उसे करने की प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। इस कार्य को हम बेमन से तनाव में रहकर अशिष्ट व्यवहार करके झूठ बोलकर तथा अन्यों के नुकसान की परवाह किए बिना ही कर सकते हैं। यह कर्म होगा। यही कार्य हम पूर्ण सच्चाई से मधुर व्यवहार करते हुए प्रसन्न मन से दूसरों को हानि न पहुंचे ऐसी सावधानी रखते हुए करते हैं, तब यह कर्तव्य पालन हुआ। दूसरा उदाहरण पुत्र द्वारा अपने माता पिता की देखभाल कर लेने से है। जब कोई पुत्र अपने माता पिता की देखभाल अनिच्छा से, समाज के डर से, माता पिता की भावनाओं की परवाह किए बिना ही करता है तो यह केवल पुत्र का कर्म है। परंतु जब यही कार्य पुत्र प्रसन्न मन से अपनी सुविधा असुविधा की परवाह न करते हुए माता पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए करता है, तब यह कर्तव्य पालन हुआ। दोनों ही उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य पालन में त्याग की भावना अधिक होती है तथा निजी स्वार्थ की भावना कम होती है। कर्तव्य पालन कठिन भले ही हो, परंतु इसके परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। कर्तव्य पालन में प्रसन्नता अनुभव करने वाला व्यक्ति महामानव होता है। कर्तव्य पालन कर्म का श्रेष्ठ प्रकार से निष्पादन है। इस कारण गीता के अनुसार यही धर्म है। कर्तव्य पालन तथा धर्म में केवल इतना सा अंतर है कि कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित हो सकता है, परंतु धर्म का क्षेत्र विस्तृत होता है। कर्तव्य पालन के एक स्वस्थ तनाव रहित नया सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होता है। कर्तव्य पालन अथवा धर्म की भावना व्यक्ति को स्वयं के हित से ऊपर उठाकर परिवार, समाज तथा विश्व के बारे में विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। जब यह कर्तव्य पालन की भावना परिवार तथा निकट संबंधियों तक ही सीमित रहती है, तब इसे कर्तव्य पालन ही कहते हैं। परंतु जब यही भावना पूरे मानव समाज के लिए हो जाती है, तब इसे धर्म कहते हैं। कर्तव्य पालन के क्षेत्र का विस्तार ही धर्म के क्षेत्र में प्रवेश है। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। यहाँ कर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से ही है। धर्म के स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति में स्वयं के मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा, सुख, दुख आदि के प्रति समान दृष्टि हो जाती है। धर्म की उच्चतम स्थिति में व्यक्ति के मन में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। धार्मिक व्यक्ति को कोई भी प्राणी पराया नहीं लगता, क्योंकि वह सभी में एक ही भगवान की उपस्थिति का दर्शन करने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारा विश्व ही एक परिवार जैसा हो जाता है और यही हमारे शास्त्रों में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंच पाने वाले व्यक्ति संत कहलाते हैं। संत जो भी कहते हैं तथा जो भी करते हैं उसमें सारे विश्व के कल्याण की भावना होती है। इसी भावना को धर्म कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात
परोपकार करना ही धर्म है तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति में स्वार्थ की भावना लगभग समाप्त हो जाए तथा परोपकार की भावना पूर्ण रूप से छा जाए, तब व्यक्ति पूर्ण धार्मिक कहा जा सकता है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि धर्म कितना व्यापक शब्द है। विश्व के सभी प्राणियों को अपने समान मानने की प्रेरणा देने वाला तत्व धर्म है। ऐसा धर्म विश्व के सभी मनुष्यों के लिए एक ही होगा तथा इसे मानव धर्म भी कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान, पूजा, प्रार्थना स्थल, प्रार्थना के बोल अलग अलग हो सकते हैं, उनके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, परंतु धर्म सभी का एक ही होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्म शरीर तथा मन के स्तर का, कर्तव्य बुद्धि तथा विवेक के स्तर का तथा धर्म आत्मा के स्तर का तत्व है। कर्म को श्रेष्ठ प्रकार से करना कर्तव्य है तथा कर्तव्य को श्रेष्ठ प्रकार से करना धर्म है। धर्म कभी संकीर्ण हो ही नहीं सकता। धर्म विचारों की उच्चतम स्थिति का नाम है। ऐसा तत्व धर्म ही मानव के सर्वांगीण विकास की क्षमता रख सकता है। आज ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि अनेक नामों से धर्म का प्रचार हो रहा है। इन सभी में व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार की प्रार्थना या पूजा, विशेष प्रकार के रहन सहन, विशेष प्रकार के खान पान तथा विशेष प्रकार के विचारों को मानने का आग्रह होता है। वास्तव में ये सब धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के किसी एक या अधिक पक्षों को लेकर विकसित किए गए पंथ, संप्रदाय या विचारधाराएं हैं। इनमें से कोई भी मार्ग मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण तथा समन्वित विकास कर पाने की क्षमता नहीं रखता। ये सभी मार्ग अपने मार्ग को दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ बताकर व्यक्तियों को अपने मार्ग की तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करने के कारण इन मार्गों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई है और प्रतिस्पर्धा से संघर्ष का जन्म हुआ है। इन सभी पंथों या विचारधाराओं ने अपने अनुयायियों को दूसरे के विचार समझने की स्वतंत्रता न देकर अपने ही पंथ के प्रति कट्टर बना दिया है। इस कट्टरता की भावना के कारण मनुष्य के वैचारिक स्तर के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जब भी मानव के वैचारिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, तब वह वैचारिक स्तर से नीचे उतरकर शारीरिक स्तर पर आने लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों से सहमत न होने वाले व्यक्तियों के प्रति शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करके हिंसा की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आज विश्व में धर्म के नाम पर जो संघर्ष व हिंसा हो रही है, वह मनुष्य के वैचारिक स्तर को अवरुद्ध कर देने का ही परिणाम है। जो मार्ग या विचारधारा मनुष्य के विकास को रोक दे तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दे, उसे धर्म कदापि नहीं कहा जा सकता। किसी कवि ने धर्म के बारे में सच ही कहा है, धर्म न हिंदू न बौद्ध है, धर्म सिख न जैन, धर्म हृदय की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायता करने वाला शुद्ध तत्व है। धर्म मनुष्य के निरंतर विकास करते रहने की वंदनीय प्रक्रिया है। मानव जीवन कर्म के निम्नतम स्तर से आरंभ करके कर्तव्य की सीढ़ियां निरंतर चढ़ते हुए धर्म के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की सुंदर कला है। मनुष्य जब कर्म से अपने शरीर व मन को, कर्तव्य से अपनी बुद्धि तथा विवेक को पवित्र करता हुआ धर्म के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है, तब उस व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर के ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होने लगती है। इसी बात को संत कबीर इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, मन जब निर्मल हो गया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। अर्थात जब व्यक्ति का मन गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, तब उसके पीछे ईश्वर की शक्ति खड़ी हो जाती है। ऐसे उच्च स्तर के धार्मिक व्यक्ति जो कुछ कहते हैं या जो कुछ करते हैं, वह उनका स्वयं का कथन ही अभिव्यक्त होता है। धर्म वह उपकरण है जिसके द्वारा साधारण मानव रूपी पत्थर को तराश कर एक वंदनीय मूर्ति का रूप दिया जाता है। धर्म एक छोटे से बीज को विशाल वट वृक्ष बना देने की कला है। धर्म मनुष्य को भगवान के समकक्ष बना देने की शक्ति है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म कितना विराट तत्व है। धर्म मानव को ईश्वर का केवल दर्शन करा देने वाला तत्व ही नहीं है, बल्कि मानव को ईश्वर के ऐश्वर्य से अलंकृत कर देने की क्षमता रखने वाला तत्व है। धर्म विश्व को घृणा, द्वेष, संघर्ष, हिंसा, अभाव, तनाव, रोग, भय आदि से मुक्त करके प्रेम, सहयोग, अहिंसा, सत्य, संपन्नता, दया, शांति तथा आनंद के स्तर पर पहुंचाने वाला तत्व है। धर्म केवल व्यक्ति को ही सुखी व आनंदित करने वाला तत्व नहीं है, वरन सारे विश्व को प्रेम व आनंद प्रदान करने की क्षमता से संपन्न ईश्वरीय शक्ति है। यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है।
उम्मीद करती हूँ इसे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। एक बार सुनने में आपको यह समझ में नहीं आएगा, जब बार बार सुनेंगे तो इसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे और वाकई धर्म क्या होता है यह समझ पाएंगे। इसलिए ऑडियो को बार बार सुने, अपने सभी परिचितों तक पहुंचाएं ताकि वह भी इस विषय को समझ सकें, धर्म को समझ सकें और असल आध्यात्म क्या होता है उसे समझ सकें और धर्म से कैसे ईश्वर से जुड़ा जा सकता है उसे भी समझ सकें। अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइए। जो धर्म को लेकर के आज कई बच्चों के मन में जो विचार हैं, अगर आपने ये ऑडियो उन बच्चों को सुनाया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कुछ उनके मन को धर्म को लेकर के जागृत कर सकते हैं, वो धर्म के असली स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले ऑडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।